उत्तर प्रदेश में नज़ूल की भूमि को लेकर खींचतान मची हुई है। और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एक पत्र लिखा है सीएम को। इसके साथ ही साथ 301 के तहत विधानसभा की नोटिस भी दी है। उन्होंने एक नई चर्चा छेड़ दी है अर्बन फॉरेस्ट की, कि नज़ूल की भूमि पर, सरकारी भूमि पर, यहाँ तक कि सरकारी बंगलों पर भी वृक्षारोपण करना चाहिए। ये बात इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सरकार ने वृक्षारोपण के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम चलाया था। हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, एक नई बहस छेड़ दी है आपने अर्बन फॉरेस्ट की। तो सबसे पहले तो ये कि पत्र में लिखा क्या है, अपने आप चाहते क्या है? देखिए, बहस नहीं छिड़ी है, ये हम लोग परेशान थे, पहले भी जगह ढूँढ रहे थे, कहाँ आखिर हो सकता है। तो कुछ मित्रों ने आइडिया दिया और आइडिया बेहतर था। ये नजूल का विधेयक तो बाद में आया और मैं पत्र 23 जुलाई को ही भेज चुका हूँ सीएम साहब को। मेरी प्रमुख सचिव आवास से वार्ता भी हुई थी, ये विधेयक आने के पहले ही, और ये विधेयक भी आ गया। मैंने नियम 51 में लगा दिया था, जो हाउस का फर्स्ट डे था, उस दिन मैंने 29 तारीख को नियम 51 में लगाया था, और उसके बाद ही 301 में लगा दिया ताकि ये चर्चा का बिंदु बन जाए। अब मेरा आइडिया ये है कि जो नजूल की लैंड है, जो पहले अलग-अलग फैक्ट्रियों को, बंगलों को अलग जगहों पे अलॉटेड थी, अब सरकार कह रही है कि उनकी हम लीज़ रिन्यूअल नहीं करेंगे, तो ये ज़मीनें सब खाली हो जाएँगी। फिर वो विवाद का विषय हो सकता है किस ज़मीन किसकी है, किसकी नहीं। पर हमारा एक कहना है, कोई ज़मीन हो जो बड़ी लैंड है, उसका 40% से ज़्यादा ग्राउंड कवरेज बिल्डिंग नहीं बनती है। तो हम सोचते हैं कि या तो 100% अगर फॉरेस्ट्री कर सके तो कर सकें, नहीं तो 40% जो ग्राउंड कवरेज है उस एरिया को चिन्हित करके छोड़ दें। जो शेष 60% जिसपे बिल्डिंग कभी बन ही नहीं सकती नॉर्म्स के अनुसार, उस 60% पे फॉरेस्ट अभी से लगा दिए जाएँ। कि फॉरेस्ट लगाना एक दिन का काम नहीं है। अगर पेड़ आज लगाएँगे तो 5 से 7 सालों में वो पेड़ अपना असर दिखाएँगे। और बहुत बड़ी ज़मीन मेरे विधानसभा में पड़ी है। आपने मिल्स देखी होंगी, एल्गिन मिल है, टेफको वाली है, म्योर मिल है, कहीं स्वदेशी कॉटन है, कहीं विक्टोरिया मिल है, कहीं लाल इमली बंद पड़ी है। ये सारी मिलें तो आबाद हुई नहीं पिछले 20 साल में, सारे भाषण कोरे रह गए। वो मैकडावर्ड हॉस्पिटल की जगह है, अभी एक विवादित जगह आई है। सिविल लाइन में ऐसे बहुत सारे बंगले हैं, देखिए, और कई जगह अधिकारियों के भी बड़े बंगले हैं जिनमें गेहूं की फसल उगाई जा रही है। तो गेहूं तो खेत में उग रहा है भाई, वहां पर पेड़ लगा लो। तो ऐसी जो भी जगह शहर में उपलब्ध है, क्योंकि पॉल्यूशन की समस्या शहर में ज़्यादा है, तो शहर के पॉल्यूशन से कैसे निपटोगे? कोई पेड़ लगाने की जगह मिलेगी नहीं, तो अभी से सारी ज़मीन, जो बंगलों की ज़मीनें हैं, जो मिलों की ज़मीनें हैं, जो खाली पड़ी हैं, उसका कम से कम जो 60% ग्रीन वाला इलाका है, उसको चिन्हित करके उसमें पेड़ लगाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों को धन्यवाद देंगी, वरना हम लोग पाप के भागी बनेंगे। तो ये मेरा एक आइडिया सामाजिक हित के लिए है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये अलग विषय है कि नजूल का मुद्दा उसी मौके पर है जब हमने ये पत्र लिखा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का ये भी कहना है कि नज़ूल की भूमि को लेकर आप ही लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे जो कब्जे हैं उसको खाली कराया जाए, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नज़ूल की भूमि पे कब्जे हैं। आप ही के क्षेत्र में, आप ही के शहर में बहुत सी ऐसी नज़ूल की भूमि है जो कि लोगों के कब्जे में है। अभी एक बड़ा विवाद भी चल रहा है। तो ऐसे को देखते हुए क्या आप नहीं चाहते कि नज़ूल की भूमि से कब्जे हटने चाहिए? मैं पूरी तरह से चाहता हूँ कि कोई भी नाजायज़ कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं अभी जो मैंने अर्बन फॉरेस्ट की बात करी, वो सिर्फ उन ज़मीनों की बात करी है जो विवादित नहीं है। अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा था जो खाली पड़ी हुई हैं। और जहाँ तक विरोध करने की बात है, तो भाई साहब, ये हर्षवर्धन वाजपेयी हमारे विधायक हैं क्या? सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे विधायक हैं क्या? आदरणीय राजा भैया क्या हमारी पार्टी के विधायक हैं क्या? विधान परिषद में भूपेन्द्र चौधरी हमारी पार्टी के एमएलसी हैं क्या? ये सब उनकी पार्टी के लोग हैं। ये उनकी पार्टी के लोग भी जो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जब शुरुआत हो कब्जे खाली करने की, तो पहले बड़े लोगों से हो, गरीब लोगों से ना हो। इतना हम लोग चाहते हैं। यदि कब्जे खाली हो, पहले बड़े लोग कब्जे खाली हो, जिनके होटल बने हैं, जिनके मल्टी स्टोरीज बनी हैं, जिनके कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, उनसे शुरुआत हो जाए, गरीब से शुरुआत ना हो। क्योंकि मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नजूल की ज़मीनें हैं कानपुर में। मैं चाहता हूँ अभी जो विवादित नहीं है, मैं किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। पिछले साल आपने देखा होगा तो एक नजूल की ज़मीन को लेके हमारा विवाद हो गया था, उसमें हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया था, जबकि मुद्दा तो वो है जो मैं कह रहा था, वो आज सरकार कह रही है। और उस मुद्दे पे सरकार उस समय मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया था। आज वही बात सरकार कह रही है। बड़े लोगों के कब्जे खाली हों सो हों, बड़े लोगों से कीमत वसूली जाए। मैं अभी किसी विवाद में नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीब को अगर उजाड़ा जाएगा तो दिक्कत तो होगी, हम लोगों को भी होगी और सरकार को भी होगी। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, ज़मीनें जो खाली पड़ी हैं, जिन पर कई भविष्य में अभी 40% के ऊपर निर्माण नहीं हो सकता। पहले मैकडावर्ड हॉस्पिटल ज़मीन देखी आपने, खाली पड़ी है। जो खाली पड़ी है उस पर पेड़ लगा दो ना, बिल्डिंग छोड़ दो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना लेना जब बनाना। अभी तो खाली भी बनाओ ना, मिले हैं खाली पड़ी है, उन पे पेड़ लगा दो ना। मैं अभी तो सिर्फ गैर विवादित जमीन पर पेड़ लगा करके भविष्य के लिए, पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन सुरक्षित करने की बात कर रहा हूँ।
क्या इसकी शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं? प्रशासन से बात करिए, आप ही शुरुआत कर दीजिए वृक्षारोपण की। नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने बात तो शुरू करी थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा है, मैंने नियम भी क्या 301 में लगाया, कुछ ना कुछ जवाब सरकार का आएगा। मैंने केडीएवीसी से मिल कर के बात करी है, मैंने प्रभु जी आवास से मिल कर के बात करी है, तो प्रस्ताव तो हमने शुरू कर ही दिया है। मैं सीधे जाके लगा दूँ सरकारी ज़मीन में पेड़, ये तो ठीक नहीं रहेगा, ये तो मुझे लगता है कानून का उल्लंघन होगा। सरकार को ज़मीन अलॉट कर दे अगर हमको कि इस पे आप पेड़ लगा दिए, सिर्फ पेड़, तो हम पेड़ लगाने के लिए सम सेवा करने को तैयार हैं। डीएफओ से भी मेरी बात हुई है, एक एडीएफओ हैं जैन साहब, उनका फ़ोन आया था, उनसे मेरी बात हुई है। तो जो मेरे प्रयास हमने शुरू कर दिए, मुझे मालूम है कि जब प्रयास शुरू कर देते हैं तो कुछ समय ज़रूर लगता है, प्रयास सफल ज़रूर होते हैं जब उसके पीछे नीयत अच्छी होती है। पहले मैंने कई अभियान उठाए हैं, सारे अभियान सफल हुए हैं, तो मुझे लगता है ये अभियान उठाया है और आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलने लगा है, तो निश्चित रूप से ये अभियान भी फलीभूत होगा और हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ संरक्षित करने में कामयाब होंगे। इरफान सोलंकी पेशी पे आए थे, कह के गए हैं कि सीसामा में चुनाव नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि यही बात हम भी इतने समय से कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, लेकिन तैयारियां तो सभी कर रही हैं। आपकी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तैयारी तो हो ही रही है, क्या लगता है? इस विषय में जब हमारी आपकी सबसे पहले बात हुई थी, आप मेरा वो इंटरव्यू निकाल लेना, उसमें जो बात मैंने कही थी उसी बात पे मैं आज तक कायम हूँ। बहुत लोगों के बयान आए, बदल गए, हमारा बयान वहीं कायम है। हमें कोर्ट पे आस्था है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। अगर 1% नहीं मिली तो हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। आज ये सज़ा जो गलत तरीके से हुई है, उन सज़ाओं में रोक लगना लाज़मी है। मुझे विश्वास है कि सज़ा पे रोक लगेगी और चुनाव नहीं होगा। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, अरमान तो बहुत लोग कुलबुला रहे हैं, अरमान कुलबुलाते रह जाएँगे। यदि भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों का मुकाबला होगा, अभी लोकसभा में हम लोगों ने 27,000 से हरा के भेजा है, उपचुनाव का मुकाबला होगा तो हम लोग 50,000 से उनको हरा करके उनके सारे अरमानों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। अरमान तो आपकी पार्टी के लोगों के भी कुल बुला रहे हैं। अब बहुत होते हैं अरमान, सब पूरे थोड़ी ना होते हैं। अरमान सारे पूरे थोड़ी ना होते हैं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर हम लोगों की सुनेगा। यहाँ चुनाव नहीं होगा और होगा तो उसमें चुनाव में जनता भी इंसाफ करेगी। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नज़ूल की जो है उस पे वो चाहते हैं कि वृक्षारोपण हो, और अगर सरकार इसकी अनुमति देती है तो वो खुद से शुरुआत भी करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि इरफान सोलंकी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। सीसामा में उनको पूरी उम्मीद है कि चुनाव नहीं होंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।